हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यानी कि साइशिका एंटरटेनमेंट व्लॉग्स में। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपना प्यार बनाए रखना, ताकि आगे भी मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से वीडियोज़ बनाती रहूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो का थंबनेल और टाइटल आप लोगों ने देख लिया होगा और आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं किसके बारे में बात करने वाली हूँ। तो मैं आज आप लोग के सामने एक ऐसी बात रखने वाली हूँ जिसको सोचकर या समझकर काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है, क्योंकि आजकल के टाइम में कहने के लिए हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन लोगों की सोच और लोगों के दिमाग का जो कहते हैं ना, जो पुरानी चीज़ें जो हम लोगों के दिमाग में बैठी हुई हैं, वो आज भी कुछ लोगों के दिमाग में इस तरीके से हैं जो उन चीज़ों को लेकर ही चल रहे हैं। तो अब मैं आप लोग को बताती हूँ, ये जो स्टोरी मैं आप लोग को बता रही हूँ ये एक कहीं ना कहीं किसी से सच में ही रिलेटेड है। मैं अभी नाम नहीं लूँगी, बट ये कहीं ना कहीं उनसे ही संबंधित स्टोरी है। तो आप लोग ध्यान से सुनना इस स्टोरी को। तो क्या है कि अगर हमारी यानी कि किसी भी लड़का की या लड़की की जब शादी हो जाती है तो कोशिश हर कोई यही करता है कि शादी अच्छे से चले। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं चाहता कि शादी अच्छे से ना चले, हर कोई ये चाहता है कि शादी अच्छे से चले, बच्चे हो जाएं तो बच्चे भी अपने मम्मी पापा के साथ अच्छे से रहें और रिश्ता अच्छा चले। लेकिन कई बार क्या होता है कि लड़की को लड़के का या लड़के को लड़की का कुछ ऐसी चीज़ें जो नहीं पसंद आती, मतलब आपस में दोनों की अंडरस्टैंडिंग समझ नहीं बन पाती, और समझ की कमी की वजह से ही क्या होता है, घर में लड़ाई झगड़े चालू हो जाते हैं। और कभी कभी लड़ाई झगड़े एक छोटे लेवल पे होते हैं कि चलो ठीक है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, उसके बाद चीज़ें सॉल्व भी हो जाती हैं। लेकिन जब लड़ाई यहाँ बहुत ज़्यादा ऊपर लेवल तक चली जाती हैं तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत ही विकराल या बड़ा रूप ले लेती हैं। उसके बाद क्या होता है कि लड़की गुस्से में अपने मायके चली जाती है। फिर वो बोलती है नहीं, मैं अपने घर यानी कि अपने ससुराल वापस नहीं जाऊंगी, मेरे साथ इस तरीके से होता है, उस तरीके से होता है। लड़का जो होता है उसका कहना भी यही होता है कि नहीं, वो अपने मायके क्यों चली गई, अब ससुराल ही उसका घर है, उसको अपने ससुराल में ही रहना चाहिए। मतलब इस तरीके से दोनों में खींचतान चलती रहती है। तो खींचतान चलने के बाद क्या होता है कि बहुत कोशिशें की जाती है कि चलो दोनों का रिश्ता अच्छा हो जाए। लेकिन जब दोनों का रिश्ता हमें लगता है कि अच्छा नहीं हो पा रहा है तो उस चीज़ का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन निकलता है, वो होता है तलाक। अगर आप लोग साथ में अच्छे से नहीं रह पा रहे हो तो बेहतर यही होता है कि आप लोग डेली डेली लड़ाई झगड़ा करो। उससे अच्छा है कि आप लोग तलाक लेकर दोनों अपने अलग अलग रास्ते देख लो। उससे क्या होता है कि आप भी अपनी लाइफ में फ्री हो जाते हो, लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों फ्री हो जाते हैं और दोनों को ही अपने लाइफ के फैसले लेने का एक दूसरा मौका भी मिलता है कि अगर वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो। लेकिन क्या होता है, अगर कोई लड़की तलाक लेने के लिए पहल करती है या वो ये बोलती है कि नहीं मुझे अपने पति से तलाक लेना है, तो आज के टाइम में भी मतलब हमारे घर वालों की सोच या यानी कि हमारे समाज के लोगों की जो सोच होती है वो बहुत ही ज़्यादा अजीब होती है कि अच्छा तुम तलाक लेना चाहती हो, मतलब तुम हमारी समाज में बेइज्जती करवाओगी, तुमको क्या लगता है कि तुम तलाक ले लोगी, तुम्हारे जो छोटे भाई बहन हैं उनका क्या होगा, आगे की तुमने कुछ नहीं सोचा, ये वो मतलब तमाम तरीके की लोग बातें करने लग जाते हैं। और लड़की कितनी भी सही हो या लड़का कितना भी सही हो, लेकिन कहीं ना कहीं उंगलियां लड़कियों पे ही ज़्यादा उठती हैं। जो हम लोगों आज के टाइम में देख रहे हैं कि अगर हमारे सामने से कोई लड़की निकल जाए और अगर उसका तलाक हुआ है तो लोग उसको इतनी अजीब निगाह से देखते हैं कि अरे ये तो वही है जिसका अभी अभी तलाक हुआ है, अरे इसके तो एक एक दो दो बच्चे भी हैं, अभी बस इसका तलाक हुआ है, पता नहीं अभी अकेले आगे अपनी ज़िंदगी कैसे काट पाएगी, अरे बच्चों का क्या होगा, बच्चों के भविष्य के बारे में तो सोचते,
कुछ नहीं होता, हर लड़की को सहन करना पड़ता है, तो इससे इतना नहीं हुआ कि ये अपने ससुराल में सहन कर ले, या इसके पति से इतना नहीं हुआ कि अरे दोनों को आपस में मिलके रहना चाहिए था। तो मतलब समाज वाले लोगों की सोच आज भी एक औरत के लिए, अगर कोई औरत या कोई लड़की अपने पति से तलाक ले लेती है तो कहीं ना कहीं उनकी जो सोच होती है वो सोच आज भी यही होती है कि अगर एक लड़की या औरत का तलाक हो जाता है तो वो समाज के लिए एक कलंक है। तो ये बात बहुत ज़्यादा अजीब लगती है मुझे। जब मैं ये सब चीज़ें देखती हूँ तो ये देखने के बाद मुझे बहुत ही लोगों की सोच पे एक ये बात आती है कि क्या हो गया, तलाक लेना कोई बहुत बड़ी बात या बुरी बात नहीं है। अगर दो लोग आपस में साथ में नहीं रह पा रहे हैं तो बेहतर यही है कि दोनों को अपनी ज़िंदगी, अपने रास्ते अलग करके अपनी ज़िंदगी को अच्छे से बिताना चाहिए। बल्कि हमें उन लोगों का और ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए कि आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, क्योंकि इस तरीके आप साथ में भी रह रहे हो लेकिन आप लोगों की आपस में नहीं बन रही है, आप लोग डेली लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, आपकी वजह से आपके घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं या आपके बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। डेली डेली आपके बच्चे मतलब इतने समझदार भी हो गए हैं कि वो चीज़ों को समझ पा रहे हैं। अगर आपका बच्चा 10 से 12 या 13 साल का है तो इतनी एज का उम्र का बच्चा सब चीज़ों को देखने समझने भी लगता है। अगर वो देखेगा कि मेरे मम्मी पापा डेली डेली लड़ाई झगड़े कर रहे हैं तो बच्चे के दिमाग पे उन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। ना तो वो अपनी लाइफ को बच्चा अच्छे से जी पाता है, कहीं ना कहीं वो अंदर ही अंदर अपने आप को एक बहुत गिल्टी सा फील करता है कि सबके मम्मी पापा तो अच्छे से रहते हैं, आखिर मेरे ही मम्मी पापा हमेशा लड़ाई झगड़ा क्यों करते हैं। तो बच्चे के माइंड के ऊपर ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, कई बार बच्चा अच्छे से खाना नहीं खाता, बच्चा अपने मन की बात सबके सामने नहीं रख पाता, सिर्फ किसकी वजह से, अपने मम्मी पापा के लड़ाई झगड़ों की वजह से। इसलिए बेहतर तरीका यही होता है, अगर आपकी आपस में नहीं बन पा रही है तो आप लोग, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि एकदम से आप तलाक ले लो, नहीं, आप पहले कोशिश करो कि आपका रिश्ता अच्छा हो जाए। लेकिन अगर आपको बिल्कुल ये लग रहा है लास्ट स्टेज पे है आपका रिश्ता कि अब हम इस रिश्ते को नहीं चला सकते, तो मुझे लगता है कि तलाक लेके आप लोग अपने रास्तों को अलग करके दोनों अपनी ज़िंदगी को अच्छे से बिता सकते हो। और दूसरी बात कि एक तलाकशुदा औरत समाज के लिए कभी भी कलंक नहीं होती। सब लोगों को अपनी ये सोच थोड़ी सी चेंज भी करनी चाहिए, क्योंकि समय के साथ बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। समय हमेशा एक सा नहीं रहता, ऐसा नहीं है कि आज जो टाइम है कल भी वही टाइम रहेगा। जैसे दिन के बाद रात होती है, रात के बाद दिन होता है, ठीक उसी तरीके से टाइम भी और लोगों की सोच में भी बदलाव आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सब लोगों को बस यही बताना चाहती थी, और मैं ये भी आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि आखिर मैंने जो चीज़ें बोली आप लोग उन सब चीज़ों से सहमत हो या नहीं हो। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना।